जब आसमान में हुआ प्लेन का पक्षियों से सामना। दोस्तों, क्या आपने कभी प्लेन राइड की है? प्लेन राइड कितनी ज्यादा स्मूथ होती है। हम आसपास की खिड़कियों से नीचे नजर आने वाली नदियों को, पहाड़ों को और बादलों के नजारों का लुत्फ उठा रहे होते हैं, यानी कि सब कुछ बेहतरीन। लेकिन क्या हुआ अगर यही बेहतरीन एक बहुत बड़े दुख में बदल जाए? कोई प्लेन अपने रास्ते में जा रहा हो और उस पर खतरा मंडराने लगे। आप पूछेंगे कैसा खतरा? चलिए आप सोचिए कैसा खतरा। क्या हाईजैकर्स, या फिर फ्यूल खत्म, या फिर चिड़ियों का झुंड? अब भला चिड़ियों के झुंड से कोई प्लेन कैसे खतरे में आ सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पायलट स्लेन बर्गर के बारे में नहीं जानते। कौन थे ये? एक पायलट थे जिनके प्लेन पर बीच आसमान में पक्षियों के झुंड ने हमला कर दिया था और फिर इनका प्लेन क्रैश की स्थिति में आ गया था। फिर आगे क्या हुआ? क्या ये बच पाए या इनका प्लेन बच पाया? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये कहानी आपके लिए लेकर आया है अनसुनी कहानियाँ, क्योंकि वो कहानियाँ जो रह जाती हैं अनसुनी, उन्हें सुनाता है अनसुनी कहानियाँ। तारीख थी 15 जनवरी 2009। ठंड के कारण न्यूयॉर्क की कुल्फी जमी हुई थी। तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच डोल रहा था। दोपहर का समय था और शहर अपने काम धंधे में लगा हुआ था। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भी काफी चहल पहल थी। न्यूयॉर्क के सेकंड एयरपोर्ट से एक एयरबस A320 3:24 पर उड़ने को तैयार था। उसे उड़ा रहे थे चेल्सी स्लेन बर्गर। वो उस वक्त 57 साल के थे और पहले अमेरिकन एयरफोर्स में फाइटिंग पायलट रह चुके थे। स्लेन बर्गर को अपनी लाइफ में कुल 19,663 फ्लाइट आवर का अनुभव था। वो एक ग्लाइडर पायलट होने के साथ एविएशन सेफ्टी के एक्सपर्ट भी थे। उस उड़ान में उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर और उनके 2 पायलट के तौर पर जेफरी स्काइल शामिल थे। जेफरी भी स्लेन बर्गर की तरह ही काफी ज्यादा अनुभव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग 15,683 फ्लाइट आवर हैंडल किए थे। इतने अनुभव के बावजूद ये उनके करियर की पहली एयरबस फ्लाइट थी। ये प्लेन शार्लोट डगलस को रवाना होने वाला था। शाम के 3:24 पर यह प्लेन अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गया। जब ये प्लेन उड़ा तब इसमें 150 पैसेंजर और क्रू मेंबर शामिल थे। उड़ान के 1 मिनट बाद यानी कि 3:25 पर यह प्लेन 750 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। दोस्तों, मैं आपको एक्यूरेट टाइम बता रहा हूं ताकि आगे आपको वीडियो देखकर समझ आए कि केवल 10 मिनट में क्या से क्या हो सकता है। और हाँ, जिंदगी बदलने के लिए केवल 10 मिनट ही काफी होते हैं। प्लेन सेकंड दर सेकंड अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब प्लेन चला तब प्लेन के कंट्रोल जेफरी स्काइल के पास थे। उन्होंने फ्लाइट कंट्रोल को मैसेज करके कहा कि सब कुछ सामान्य है और वे आगे बढ़ रहे हैं। 3:26 पर स्लेन बर्गर ने जेफरी स्काइल को कहा कि हडसन नदी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। स्लेन बर्गर और जेफरी उस वक्त ये नहीं जानते थे कि नदी उनकी जिंदगी में क्या महत्व रखने वाली है। प्लेन उस वक्त 2,818 फीट की ऊंचाई पर था और 316 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दोनों ही पायलट चौंक गए। प्लेन के सामने कनाडा गीज नाम के कुछ पक्षी आ गए। पक्षियों के आने के कारण दोनों पायलट को प्लेन की विंड स्क्रीन पर बस बड़े बड़े पक्षी ही नजर आ रहे थे। कोई भी प्लेन अपने इंजन से आगे की हवा को पीछे खींचकर आगे बढ़ता है। इसी कारण कई सारे पक्षी हवा के साथ दोनों इंजनों के अंदर घुस गए। उनके अंदर जाने के कारण इंजन जाम हो गए और टर्बो फैन ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद एक बड़े धमाके की आवाज के साथ दोनों इंजन डेड हो गए। पायलट इस धमाके को नहीं जान पाए, लेकिन पैसेंजर्स ने धमाके का कारण जानने के लिए जब बाहर देखा तब वो बुरी तरह परेशान हो गए। बाहर आग की लपटों ने इंजन को बुरी तरह से घेर रखा था। उसके बाद पूरे प्लेन में फ्यूल की गंध फैल गई और पायलट को भी इस बात की खबर हो गई। दोनों ही इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से पायलट जेफरी काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो लगातार दोनों इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि होना असंभव था। उन्हें बेकार की कोशिश करते हुए देख स्लेन बर्गर ने फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इंजन जल जाने के बावजूद प्लेन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वे लगातार क्लाइंब कर रहा था, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं होने वाला था और प्लेन को नीचे ही आना था। ये बात दोनों पायलट जानते थे। इंजन के जलने के बाद प्लेन ने 19 सेकंड तक क्लाइंब किया और दोस्तों, प्लेन 3060 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। प्लेन में इंजन होता तो ये कोई बड़ी ऊंचाई नहीं होती, लेकिन बिना इंजन वाले प्लेन के लिए ये हाइट मौत के दरवाजे से कम नहीं थी। 3060 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ गिरने लगा। प्लेन ने जैसे ही नीचे गिरना शुरू किया, स्लेन बर्गर ने फ्लाइट कंट्रोल को मैसेज किया, कहा कि हम अपने दोनों इंजन खो चुके हैं,
हम लगौर्जिया एयरपोर्ट वापस आना चाहते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट का नाम लगौर्जिया है। ये मैसेज जब एयर कंट्रोल पहुंचा तब वहां ऑफिसर पैट्रिक ने लगौर्जिया एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करके सभी उड़ानों को रद्द करने के निर्देश दिए और फिर वापस स्लेनबर्गर को कांटेक्ट करके कहा कि वो तुरंत प्लेन को लगौर्जिया एयरपोर्ट के रनवे नंबर 13 पर इमरजेंसी लैंडिंग कराएं। लेकिन दोस्तों, लगौर्जिया एयरपोर्ट जाने के लिए कहने वाले स्लेनबर्गर ने वहां जाने से मना कर दिया। उस वक्त वो एयरपोर्ट घटना स्थल से 7 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर था, जिस कारण उसे वहां वापस ले जाना नामुमकिन था और रास्ते में ही प्लेन के क्रैश होने की बहुत ज्यादा संभावना थी। ऐसा होने से बस प्लेन में मौजूद लोग ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी के हजारों लोग भी खतरे में पड़ जाते। न्यूयॉर्क वापस ना जाने पर स्लेनबर्गर ने कंट्रोलर से कहा कि उन्हें न्यू जर्सी के लिए एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की परमिशन दे दी जाए। बर्गर की डिमांड पर कंट्रोलर ने उन्हें न्यू जर्सी के ही थिएटर प्रो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 1 पर लैंड करने की परमिशन दे दी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि प्लेन वहां तक भी शायद ही पहुंच पाता और ये लोगों की जान का जुआ बन सकता था। 3:28 पर प्लेन 16,050 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। स्लेनबर्गर ने अपनी सूझबूझ के साथ कंट्रोलर से कहा कि वे हडसन नदी में प्लेन को उतारने जा रहे हैं। कंट्रोलर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। हालांकि कंट्रोलर ने स्लेन के अनुभव को देखते हुए उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे दी। स्लेन ने ही यात्रियों को सूचना दी कि वे सब अपनी सीट बेल्ट बांधकर तैयार हो जाएं, क्योंकि प्लेन हडसन नदी में क्रैश किया जा रहा है। कुछ सेकंड बाद प्लेन जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज से लगभग 900 फीट की ऊंचाई से गुजरा। शहर में जिसने भी ऐसा होते हुए देखा वह हैरान रह गया। कंट्रोलर को जब समझ आया कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, तब उसने भी कोस्ट गार्ड को घटना के बारे में बताया और कहा कि वे तैयार रहें। प्लेन किसी भी वक्त नदी में होगा। इसके साथ ही उन्होंने रेगुलर अपडेट के लिए एक हेलीकॉप्टर को नदी के ऊपर नियुक्त कर दिया, क्योंकि 500 फीट पर पहुंचने के बाद प्लेन से कंट्रोलर का कनेक्शन टूटने वाला था और ऐसा हुआ भी। कनेक्शन टूटने के बावजूद पहले से की गई तैयारियों के बलबूते कंट्रोलर को पता चलता रहा कि प्लेन की स्थिति क्या है। और दोस्तों, बर्ड स्ट्राइक के कुल 4 मिनट बाद यानी कि 3:31 पर प्लेन को नदी में उतार दिया गया। प्लेन ने जब हडसन नदी के मिडल में क्रैश किया तब इसकी रफ्तार लगभग 230 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। ये कितना खौफनाक है, ये आप सोचकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये मंजर और भी ज्यादा खौफनाक हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती के कारण ये प्लेन डूबा नहीं। प्लेन ने बिल्कुल सटीक किसी रनवे की तरह लैंडिंग की और डूबने की बजाय पानी की सतह पर ही तैरने लगा। पानी में लैंड करते ही स्लेनबर्गर दोबारा से चौकन्ने हो गए। उन्होंने फटाफट यात्रियों को बाहर निकालने के निर्देश दे दिए। क्रू मेंबर्स ने प्लेन के आगे वाले दरवाजे से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बाहर पैसेंजर भी कोस्ट गार्ड की मदद से सुरक्षित ढंग से किनारे तक पहुंच रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक परेशान और डरे हुए पैसेंजर ने प्लेन के पीछे का दरवाजा खोल दिया। दोस्तों, प्लेन के पीछे वाला हिस्सा बुरी तरह से पानी में डूबा हुआ था और पानी में डूबे होने के कारण दरवाजा खोलते ही प्लेन में पानी भरने लगा। प्लेन के कुछ पैसेंजर प्लेन में विस्फोट के डर से प्लेन के विंग पर खड़े हो गए और कुछ पैसेंजर लाइफ जैकेट पहनकर ठंडे पानी में ही कूद गए। दोस्तों, उस वक्त पानी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। गनीमत की बात थी कि वहाँ कोस्ट गार्ड मौजूद थे। ऐसी डरावनी हालत में कोई और पायलट होता तो वो अपनी जान पहले बचाता, लेकिन स्लेनबर्गर प्लेन के अंदर ही मौजूद रहे और प्लेन खाली होने के बाद ही वहाँ से निकले। प्लेन खाली होने के बाद सबके निकलने के बाद स्लेनबर्गर ने खुद 2 बार पूरे प्लेन को चेक किया ताकि कोई बाकी न रह जाए। ये करने के बाद स्लेनबर्गर बाहर आए और किनारे पर गए। इस घटना में केवल 5 लोग बुरी तरह जख्मी हुए और लगभग 78 लोगों को छोटी छोटी चोटों का सामना करना पड़ा। एक पैसेंजर की आंख को जेट फ्यूल के कारण काफी नुकसान पहुंचा, हालांकि वो पैसेंजर चश्मा लगाकर देख सकता है। इसके बाद NTSB नाम के बोर्ड ने इस घटना की जांच की और ये पाया कि अगर स्लेनबर्गर कोई भी फैसला लेने में बस 35 सेकंड और देर कर देते तो यकीनन ये प्लेन शहर में क्रैश हो जाता। जांच के बाद इस बोर्ड ने इस घटना को द मोस्ट सक्सेसफुल डिचिंग का अवार्ड भी दिया। इस घटना में सभी लोग बच गए थे, इसलिए इसे मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्लेनबर्गर और क्रू मेंबर्स को कई सारे अवार्ड भी मिले। तो दोस्तों, ये थी ऐसे प्लेन की सच्ची कहानी जिसे सूझबूझ से मौत के मुंह से निकाल लिया गया।